हमने देखा था कि कुछ लड़के मारी और हिदाका के बारे में बात कर रहे थे, जिसे यूकी और हिदाका सुन लेते हैं। फिर इसके बाद फाइनली उनका फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सभी लोग काफी एक्साइटेड होने लगते हैं। मारी ने वहाँ पर एक फूड कैफे लगा रखा था। वो सभी को कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलने लगती है। तभी उसकी दोस्त उसे अंदर बुलाने लगती है। मारी अंदर आती है और कहने लगती है, ये जगह काफी ज्यादा शांत है, मुझे यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। वही और एक लड़का कहने लगता है, मारी और हिदाका पक्का डेट कर रहे हैं। ये सुन के यूकी उसके फेस को पकड़ लेता है और कहता है, अपना ये गटर जैसा मुंह बंद कर और थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। मतलब कि वो उसे चुप कर देता है। वहीं पर मारी अपने ही ख्यालों में मस्त होती है और सोचती है, शुक्र है कि यूकी सब संभाल रहा है, पर फिर भी कुछ लोग हमारे बारे में बातें तो बना रहे हैं। तभी वहाँ हिदाका आ जाता है। वो कहता है, मारी क्या तुम ठीक हो? मतलब मुझे तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। तब मारी शर्माते हुए कहती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है, ये जब भी मेरे सामने आता है तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। मतलब कि इससे लोगों को हमारे बारे में शक तो डेफिनेटली होना ही है। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं। वो हिदाका को कुछ पैम्पलेट लाने के लिए कहता है। तभी वो मारी को देखकर कहता है, फाइनली हम फिर से तीनों एक साथ हैं। फिर वो दोनों को पास आने के लिए कहता है और फिर एक सेल्फी लेने लगता है। फोटो में तीनों काफी अच्छे लगते हैं। मारी फिर उसे वो फोटो भेजने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर यानागी आ जाता है। वो यूकी से कहता है, चलो हमें वो पैम्पलेट बांटने जाना है। इसके बाद वो यूकी को ले जाता है। इसके बाद मारी कहती है, मैं अभी थोड़ा ब्रेक लेने वाली हूँ, तो हिदाका हम कहीं बाहर चले। तब हिदाका उसे कुछ कहता है। तभी वहाँ मारी की दोस्त आ जाती है। वो कहती है, हिदाका तुमने आज काफी काम किया है, तो हम चाहते हैं कि अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। और वो मारी को कहती है, जाओ तुम दोनों बाहर घूम कर आओ। जिसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर यूकी जो याकिसोबा डिश बनाने वाला था उसको लेने लगते हैं। इसके बाद दोनों क्लासरूम में जाने लगते हैं। तभी वो बाहर कुछ आवाज सुनते हैं। तब मारी कहती है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। तब हिदाका कहता है, मारी क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? मतलब साथ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तब मारी सोचने लगती है, जब उस लड़के ने कहा कि कहीं हम दोनों डेट तो नहीं कर रहे, उस टाइम मैं उसे बस ये कहना चाहती थी कि नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तब मारी कहती है, कहीं तुम्हें इस बात की चिंता तो नहीं है कि लोग फिर से बातें बनाएंगे? तब हिदाका कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी स्मेल को थोड़ा काबू करना सीख जाऊँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लोगों की बातों से डर रहा हूँ। तभी कुछ लड़के मारी को देखकर कहते हैं कि ये लड़की कितनी क्यूट है। हिदाका उन्हें देखकर मारी को अपना कोट पहना देता है और कहता है, आज बस मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों आगे जाने लगते हैं। सभी लोग हिदाका को देखने लगते हैं। मारी सोचने लगती है, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें बस एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद वो लोग यूकी के पास आते हैं, जो गोस्ट क्लब में उन्हें बुलाता है। वो देखना चाहता था कि क्या हिदाका इससे डरता है कि नहीं, बट हिदाका तो नहीं डरता, पर मारी काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद दोनों खाना खाते टाइम कुछ बातें करने लगते हैं। तब मारी सोचने लगती है, अभी हम दोनों ने काफी कुछ सहन किया है, मतलब लोगों ने काफी कुछ उल्टा सीधा कहा है, बट इसके बावजूद हमें बस खुश रहना चाहिए। इसके बाद हम यूकी और यानागी को देखते हैं। यूकी उससे कहता है, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ है जिनके साथ तुम घूमते रहते हो? तब यानागी कहता है, वो मेरे दोस्त नहीं है। फिर वो कुछ सोचने लग जाता है। तब यूकी कहता है, कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो चलो कुछ पैम्पलेट बांट कर आते हैं। इसके बाद यानागी कुछ लड़कियों के पास जाता है और काफी प्यार से उन्हें अपने कैफे में इनवाइट करने लगता है। वो लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती है और कैफे में आने के लिए राजी हो जाती है। यूकी ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तो काफी पॉपुलर हो। तब यानागी कहता है, मैं अब ये नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी बातें करना और झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब यूकी उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। फिर वो कहता है, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाए। तभी एक लड़की उनसे टकरा जाती है। वो असल में किसारा होती है। वो यूकी को देखकर कहती है, तुम तो यूकी हो ना, मतलब तुम तो हिदाका के दोस्त हो ना? यूकी कहता है, हाँ तुमने सही समझा। फिर वो कहता है, क्या तुम यहाँ हिदाका से मिलने आई हो? तब किसारा कहती है, नहीं मुझे मारी ने यहाँ पे इनवाइट किया है, क्योंकि अब हम दोस्त बन गए हैं और अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा लोग हैं। तब यूकी उसकी तरफ देखने लगता है और एकदम से उसे अपनी तरफ पकड़ लेता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, यहाँ काफी लोग हैं। फिर वो कहता है, चलो मैं तुम्हें मारी के पास ले जाता हूँ। तब किसारा कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आगे किसारा सोचने लगती है, यूकी काफी अच्छा लड़का है। इसके बाद मारी और हिदाका अपने कैफे पर वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि किसी हैंडसम लड़के ने उन्हें यहाँ इनवाइट किया था, इसलिए
इसलिए यहाँ इतनी भीड़ है। और वो हैंडसम लड़का कौन है ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद एक लड़का मारी को देखकर कहता है, तुमने हिदाका का कोट क्यों पहना है? इसका मतलब तुम सच में डेट कर रहे हो। तभी उसकी दोस्त उसे चुप करके कहती है, चलो हमें काफी काम है, और वो उसे वहाँ से ले जाती है। फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम किसारा को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक गई थी और फाइनली मारी के पास पहुँच गई थी। मारी उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रही थी क्योंकि वो काफी लेट हो गई थी। तब किसारा कहती है, तुम वो सब छोड़ो, अभी हम मिल गए हैं, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। वैसे मारी आज तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। फिर वो मारी से एक सेल्फी लेने के लिए कहने लगती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या हम कैफे में आ सकते हैं? तब मारी कहती है, हाँ अभी सीट खाली है तो तुम आ सकते हो। वो लड़का किसारा की पूंछ को नोटिस करता है और उसे पकड़ लेता है। उसे लग रहा था कि ये कोई आउटफिट का हिस्सा होगा, बट वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि वो तो एक बीस्ट है। किसारा उस पर काफी भड़कने लगती है। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। वो लड़का किसारा की पूंछ नहीं छोड़ता है, इसलिए मारी बीच में आ जाती है और कहती है, ये मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है तो तुम लोग इससे थोड़ा दूर रहो। फिर अगले सीन में हम हिदाका को देखते हैं जो ताओरी के साथ सामान लेकर आ रहा था। वो लोग भी मारी और किसारा को देखते हैं। तभी अचानक हिदाका मारी की तरफ भागने लगता है, बट यूकी उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे माफ करना पर तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसके बाद हम उन लड़कों को देखते हैं। वो कहते हैं, हमें इस बीस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे लिए तो तुम ही काफी हो। फिर वो मारी का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक बीस्ट आता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें बीस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग बीस्ट के गेटअप में होते हैं। ये सब देखकर बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। असल में उन लोगों का बीस्ट कैफे होता है। फिर वहाँ पे हिदाका भी आ जाता है। वो उन लड़कों से कहता है, मुझे लगता है अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर इसके बाद मारी और बाकी लोग कैफे में आ जाते हैं जहाँ किसारा काफी गुस्सा करने लगती है अभी जो हुआ था उस वजह से। फिर मारी हिदाका से इस बीस्ट कैफे के बारे में पूछती है। तब हिदाका उसे बताता है कि अभी यूकी ने मुझे रोककर सब बताया था कि वो लोग बीस्ट के गेटअप में जाकर उन लड़कों को रोकने वाले हैं, इसलिए मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं था। तब किसारा कहती है, फिर भी ये काफी अजीब लग रहा है। फिर तभी यूकी आता है और कहता है, मैंने उन लड़कों को स्कूल कमेटी के हवाले कर दिया है। मारी देखती है कि यूकी ही वो घोड़े वाला बीस्ट होता है जिसने उन्हें बचाया था। वो यूकी को धन्यवाद करने लगती है। इसके बाद यूकी एक लड़के से कहता है, क्यों ना हम बीस्ट के गेटअप में ही रहें। वो लड़का भी इसके लिए राजी हो जाता है। तब किसारा कहती है, ये बहुत ज्यादा अजीब लगेगा तो तुम ऐसा मत करो। तब वो लड़का कहता है, नहीं इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, मुझे तो बीस्ट लोग काफी अच्छे लगते हैं और मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक बीस्ट बन जाऊँ। वैसे जब मैंने हिदाका को पहली बार देखा था तब से ही मैं बीस्ट लोगों का फैन बन गया हूँ, इसलिए जब मैंने शुरुआत में हिदाका से इस बीस्ट कैफे के बारे में कहा तो हिदाका ने इसके लिए मना कर दिया था, बट अभी मैं चाहता हूँ कि हम इसे ऐसे ही चालू रखें। और वो काफी जोश में किसारा से कहता है, हम यहाँ पे काफी मस्ती करेंगे, जिससे किसारा भी एकदम चुप हो जाती है। तब हिदाका कहता है, सब लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं तो मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद किसारा भी इसके लिए मान जाती है। फिर वो यूकी से कहती है, बट तुम प्लीज घोड़े वाला मास्क नहीं पहनोगे, वो तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद हिदाका मारी से पूछता है, मारी तुम कौन सा मास्क पहनने वाली हो? तब किसारा कहती है, मारी तुम कैट वाले मास्क में काफी क्यूट लगोगी। और यूकी कहता है, मारी तुम्हें वुल्फ का मास्क ट्राई करना चाहिए। तब मारी कहती है, नहीं मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मतलब कि मैं कुछ भी नहीं पहनने वाली। इसके बाद मारी नोटिस करती है कि सब लोग हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, फिर भी हिदाका ने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, मतलब कि एक बार भी पूंछ नहीं हिलाई, क्या उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो हिदाका से इस बारे में पूछती है। तब हिदाका उसके कान में कहता है, मारी तुम मुझे छत पर आकर मिलो। इसके बाद शाम का टाइम हो जाता है, सब लोग घर जाने लगते हैं। यूकी मारी से चलने के लिए कहता है। तब मारी कहती है कि वो किसारा के साथ जाने वाली है। तब यूकी कहता है, मैं किसारा के साथ चला जाऊंगा। हिदाका भी कहता है, नहीं मैं इसके साथ चला जाऊंगा, वो आज जो कुछ हुआ था इस वजह से किसारा को अकेले नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए ऐसा कहते हैं। तब किसारा दोनों में से किसी एक के साथ चलने के लिए कुछ करने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूकी के साथ जाती है। तब यूकी कहता है, तुमने मुझे ही साथ चलने के लिए क्यों चुना? जिस पर किसारा कहती है, यूकी मुझे सच सच बताना, तुम मारी को पसंद करते हो ना? तब यूकी भी उससे पूछता है, तुम भी तो हिदाका को पसंद करती हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।